हेलो एवरीवन, दिस साइड हमाद अली। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ न्यूज़ सिखाने वाला हूँ। बेसिकली जो ये वीडियो है ये इनविटेशन से रिलेटेड है कि आपने अपने पर्सन्स को इनवाइट कैसे करना है। इनविटेशन एक वाहिद ऐसा स्किल है जिसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा वीक है क्योंकि हमारा एक रेशियो है कि अगर हम 10 पर्सन्स को इनवाइट करते हैं तो हमारे साथ मैक्सिमम 4 to 5% ज्वाइन होते हैं और बाज़ का तो होता है कि इससे भी कम की एवरेज होती है। ठीक है, मैं आज की वीडियो के अंदर आपको ये बहुत सारी यूनिक तरीक़ेकार, बहुत सारी न्यू आइडियाज़ और बहुत सारी ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप इनविटेशन के अंदर मास्टरी हासिल कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा कि सर हमें इनविटेशन के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपकी सब की प्रॉब्लम्स को क्लियर करने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हम बचपन से लेके ना बड़े होते तक हम एक इनवाइटर होते हैं। ठीक है, हमने कोई शादी का इवेंट हो तो हम इनवाइट करते हैं, किसी बर्थडे पार्टी में जाना हो तो इनवाइट करते हैं, हमने कहीं गेट टुगेदर करनी हो तो हम इनवाइट करते हैं, हमने कहीं मूवी देखने जाना हो तो हम इनवाइट करते हैं। मतलब हम बचपन से लेके बड़े होते तक इनवाइटर होते हैं। ठीक है, हम इनवाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, वी आर इनवाइट सिंस चाइल्डहुड, वी जस्ट नीड टू बी आवर सेल्व्स। अभी यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। ये है कि एग्जाम्पल है कि हमारे कोई फ्रेंड जिसके साथ हम कुछ देर पहले या कुछ माह पहले तू तरा करके बात करते थे, तू करके बात करते थे। ठीक है, उसके साथ आम रूटीन में हम घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अभी अचानक से हम एकदम में प्रोफेशनल हो गए, आप पे आ गए, आप करके हम बात करने लगे और इतना प्रोफेशनल बात करने लगे तो क्या होगा कि हमारे प्रोस्पेक्ट को या हमारे पर्सन को कहीं ना कहीं पे हम पे शक होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं पे हम पे शक होगा। इतना प्रोफेशनल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत होती है, लेकिन इतना चेंज ना करें कि अगले इंसान को शक हो और वो फ़ौरन से पहले उसका माइंड उस चीज़ पर जाए कि हाँ ये कोई ऐसी कंपनी है या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना जाए। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड चीज़ क्या है? कभी भी आपने कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने जिससे पर्सन का माइंड जो है वो उस साइड पे जाए कि ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, कोई एमएलएम कंपनी है, फलां फलां की कंपनी है। जैसे कि टिपिकल वर्ड से मुराद जैसे कि ये एमएलएम कंपनी है। ठीक है, या आप उसके अलावा आप ये बोल सकते हैं कि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी वाला वर्ड है ना ये बहुत पुराना हो चुका है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी वर्ड को यूज़ नहीं करना। फिर आप जब ये कहते हैं कि मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, कंपनी वर्ड जो सा बहुत पुराना है। इससे क्या होता है, पर्सन को एकदम में उसका माइंड जो सा वो उस साइड पर जाता है कि कोई हाँ नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, डेट्स वाई पर्सन आपके साथ इन्वाइट नहीं होते। फिर जब आप ये कहते हैं कि यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग करनी होगी या ज्वाइनिंग्स वाला काम है। ठीक है, यहाँ पे भी ये इस तरह का वर्ड जो ज्वाइनिंग वाला वर्ड है ये नहीं यूज़ करना। ठीक है, इसके अलावा आप जब ये कहते हैं कि सर मैं आपको अपने अपलाइन के साथ जो सा कॉल पे बात करवाऊंगा, तो अपलाइन वाला वर्ड भी जो सा है ना ये भी आपने यूज़ नहीं करना। ये कुछ टिपिकल वर्ड्स हैं एमएलएम के अंदर जो कि आपने नहीं यूज़ करने। ठीक है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपका पर्सन आपके साथ इन्विटेशन पे नहीं आता, इनविटेशन में नहीं आता, क्योंकि उसका माइंड एकदम में से वहाँ चला जाता है कि यार ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता है या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। उसका माइंड उस साइड पे चला जाता है। ठीक है, कभी भी आपने ये टिपिकल वर्ड्स को यूज़ नहीं करना। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, डोंट मर्ज इन्विटेशन विद प्रेजेंटेशन। कभी भी आपने इनविटेशन को प्रेजेंटेशन के साथ मर्ज नहीं करना। एग्जाम्पल है, जब हम किसी को इनविटेशन के लिए कॉल करते हैं तो वो हमसे तरह के क्वेश्चन करता है, तो हम क्या करते हैं, वहीं पे उसको सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं कि भाई ये कंपनी है, इतने ईयर हो गए हैं, तब से इस्टेब्लिश है, इस कंट्री में है, फलां 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 फलां, हम उसको बताने बैठ जाते हैं। तो क्या होता है, हमने कॉल किस लिए की होती है, हमने जस्ट उसको इन्वाइट करने के लिए कॉल की होती है, बट हम क्या करते हैं, उसको ए टू ज़ी सारा कुछ बताने बैठ जाते हैं। तो पर्सन क्या होता है, वो हमारा पर्सन भाग जाता है, हमें रिप्लाई देना बंद कर देता है, या वो हमारे साथ प्रेजेंटेशन के लिए रेडी ही नहीं होता। हमने कॉल किया है इनविटेशन के लिए, आप टू द पॉइंट उससे बात करें, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आपने उसको कॉल किया है, जस्ट उससे रिलेटेड बात करें। कभी भी आपने इनविटेशन कॉल को प्रेजेंटेशन के साथ मर्ज नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो ये है, नेवर यूज़ टेक्सिंग मेथड। कभी भी आपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर टेक्स्ट वाले मेथड को यूज़ नहीं करना किसी पर्सन को इनवाइट करने के लिए। ठीक है, कभी भी टेक्स्ट पे, वॉइस पे आपने किसी को भी इनवाइट नहीं करना।
क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म में नहीं आता, ये प्रोफेशनल चीज़ नहीं है। अगर आप किसी को टेक्स्ट करते हैं, आप किसी को वॉइस मैसेज कर रहे हैं, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। देखिए, कभी आपने किसी चीज़ के लिए अगर कहीं पे आपने अप्लाई किया हो, किसी जॉब के लिए, किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है ना डायरेक्ट आपकी सिम के ऊपर। इंटरव्यू के लिए कॉल आती है कि आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया था, आपका फ़लाँ डेट को फ़लाँ टाइम पे इंटरव्यू है, आपकी सिम के ऊपर कॉल आती है। कभी आपने देखा कि आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहा हो कि भाई आपका इस टाइम पे इंटरव्यू है। कभी आपने देखा हो कि आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा हो या कोई वॉइस मैसेज आ रही हो, ऐसा कभी हुआ है? आपको इनविटेशन के लिए सिम पर कॉल आती है, तो आपने क्या करना है, कभी भी टेक्स्टिंग मेथड को यूज़ नहीं करना। आपने जब इनवाइट करना है तो कॉल के ऊपर इनवाइट करना है, चाहे डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे कॉल कर लें, चाहे डायरेक्ट आप सिम पे कॉल कर लें, कभी भी टेक्स्टिंग मेथड को यूज़ नहीं करना। सो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आप कहाँ कहाँ पे मेजर जो सा मिस्टेक करते हैं और जिस वजह से हमारे साथ पर्सन इनविटेशन के लिए रेडी नहीं होता, हमसे इनवाइट नहीं होता, हमारे इनविटेशन की जो एवरेज है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होती है। सो अब मैं आपको बताने लगूँ, अगर आपने किसी को फेस टू फेस, अगर जैसे आप वार्म मार्केट पे काम कर रहे हैं, तो अगर किसी को अपने फेस टू फेस इनवाइट करना है तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो बताने लगा हूँ। देखें, जब आप किसी के साथ फेस टू फेस बात कर रहे हैं ना, तो आपने नॉर्मली टॉक करनी है, ठीक है, नॉर्मली बात करनी है। कोई आपने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं बनना, कुछ ऐसा नहीं बोलना कि उसके माइंड में एकदम में वो घंटी बज जाए। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली टॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसको एक चैलेंज हिट करना है, ठीक है, चैलेंज हिट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे कहा कि यार मैंने ना बिजनेस स्टार्ट करना है, या कोई आपका दोस्त है वो आपको कहता है यार मैंने ना होंडा सिटी कार लेनी है, ठीक है। तो आप उसको चैलेंज कैसे हिट कर सकते हैं, आप उससे कह सकते हैं यार कुछ दिनों पहले तुम मुझसे बात कर रहा था कि मैंने बिजनेस को स्टार्ट करना, क्या वाकई तू इस चीज़ में इंटरेस्टेड है या बस मेरे साथ मजाक कर रहा था, बहाने लगा रहा था? वो कहेगा नहीं नहीं यार मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने स्टार्ट करना। बस इतना आपका काम हो गया, बस यहाँ पे आपने रुक जाना है, आपका काम हो गया, ठीक है। आपने उसको इनवाइट कर लिया, अब आपने यहाँ पे सिंपल उसके साथ सिर्फ नंबर एक्सचेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। नंबर एक्सचेंज करेंगे, वो आपके साथ व्हाट्सएप पे आपके स्टेटस पे आएगा, आपके स्टोरीज के ऊपर आएगा और एक वक्त में वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है, आप उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं यार, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, यार मैं ना एक इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। या आप उसे कह सकते हैं यार मैं एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हूँ, या आप उसे कह सकते हैं यार मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ, या आप उसे कह सकते हैं यार मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है। या आप उसे कह सकते हैं सर या मैं एक प्रोजेक्ट पर मैंने कोलैबोरेशन किया है, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेशन की है, ठीक है। आप उसको इस तरह का वर्ड्स यूज़ करके आप उसको बता सकते हैं यार मैंने ना एक प्रोजेक्ट पे काम करूँ जिसमें ना मुझे कुछ पैशनेट पर्सन्स की ज़रूरत है जो कि मतलब हमारे प्रोजेक्ट को ना मतलब फैला सकें। तो अचानक से ना मेरे जहन में आपका ख्याल आया, तो मैंने आपसे इस वजह से कॉन्टैक्ट किया यार कि आपसे मुझे लगा कि आप इस काबिल हैं, तो मैंने इस वजह से आपसे कॉन्टैक्ट कर लिया। मतलब कुछ आपने ऐसे वर्ड्स बोलने हैं कि उसको मतलब फील आए कि उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी, इंटरनेशनल कह सकते हैं, एमएनसी कह सकते हैं, ब्रांड कह सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि मैं कोलैबोरेशन कर रहा हूँ। मतलब इस तरह के कुछ आपने ऐसे अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज़ करने हैं जिसकी वजह से उसको फील आए कि भाई ये काम उसी के लिए बना हुआ है, ठीक है, ये काम उसी के लिए बना हुआ है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैल्यू क्रिएट करनी है अपने इवेंट के लिए। इवेंट हो गया या आपका कोई वेबिनार है, कोई सेमिनार है, आपने उसके लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। कि एग्जांपल, यार मेरा ना अच्छा इस चीज़ के लिए ना मेरा एक वेबिनार होना है, बट उसमें ना लिमिटेड सीट्स हैं, अगर तू वाकई इंटरेस्टेड है इस चीज़ के अंदर, तो मैं क्या तेरी सीट्स को स्लॉट को जो सा वो रिज़र्व करवा लूँ, अपने सीनियर से बात करके स्लॉट को रिज़र्व करवा लूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं कि यार अगर वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो आप उसे ये कह सकते हैं कि भाई सीट्स तो सारी फुल हो गई हैं, बट अगर तू इंटरेस्टेड है तो मैं अपने अपलाइन से बात करके ना कोई जुगाड़ लगा के तेरे लिए सीट को बुक करता हूँ। अब जब आपने सीट को स्लॉट को रिजर्व कर लिया, अब उससे बोलो यार तेरी सीट को मैंने अब रिजर्व करवा दिया, अब तूने मेरे साथ चलना ही चलना है, अब तूने मेरे साथ उस वेबिनार में आना ही आना है, मेरी नाक नहीं कटवानी। ये तरीक़ेकार होता है। ये कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिससे आप अगर वार्म मार्केट के अंदर अपने नॉन सर्कल के ऊपर, अपने जानने वाले लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फेस टू फेस आप उसको ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हुए इनवाइट कर सकते हैं। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि फेस टू फेस पर्सन को हमने इनवाइट कैसे करना है, ठीक है। सो अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉल के ऊपर कैसे इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। कॉल के ऊपर
हमने कॉल के ऊपर कैसे इनवाइट करना है। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ कि सबसे पहले अपने आप को आपने बिजी शो करवाना है। ठीक है, अपने आप को आपने जब किसी के साथ कॉल पे है ना, तो आपने सबसे पहले उसको बिजी शो करवाना है कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं था, मेरे पास अभी भी टाइम नहीं है, बट आपसे बात करना ज़रूरी था, डेट्स वाई मैंने आपको कॉल की। मतलब उसको आपने शो करवाना है कि मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, सेकंड चीज़ कि आपने उसको जनरली अप्रिशिएट करना है। उसको किसी भी चीज़ के ऊपर, आपको कोई चीज़ उसकी अच्छी लगती है, कोई बोलना चालना उसका अच्छा लगता है, कुछ भी अच्छा लगता है, आपने उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करना है। ठीक है, तो सेकंड चीज़ क्या है, अप्रिशिएट करना है। अब थर्ड चीज़ क्या है इसकी, आपने कुछ अप्रोप्रिएट अप्रोचेस करनी है। अप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होती हैं वो मैं आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। अप्रोप्रिएट अप्रोचेस क्या होती हैं, आपने उसको यूज़ करना है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि वो क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की होती हैं। ठीक है, सो आपने इसके बाद जो चौथा पॉइंट है, जब कॉल पे हैं तो आपने क्या करना है, आपने अपनी कन्वर्जेशन को कम से कम 2.5 मिनट के अंदर, 2.5 मिनट भी बहुत ज़्यादा है, कम से कम आपने अपनी कन्वर्जेशन को 2.5 मिनट के अंदर अंदर अपने ख़त्म करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, टू द पॉइंट एंड वेरी सिंपल, कीप इट सिंपल एंड टू द पॉइंट। आपने क्या करना है, अपनी कन्वर्जेशन को, जब आप कॉल पे किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो अपनी कन्वर्जेशन को कम से कम 2.5 मिनट की रखना है, या अगर आप ज़्यादा थोड़ी सी करना चाह रहे हैं तो 3 मिनट की रखें, बट 3 मिनट से ज़्यादा की कॉल आपने नहीं करनी। 2.5 से 3 मिनट की कॉल करनी है, वेरी सिंपल और टू द पॉइंट। इससे क्या होगा, आपकी इनविटेशन रेशियो जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉल के ऊपर कैसे पर्सन को इनवाइट करना है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब मैं आपको बताने लगा हूं कि कितनी टाइप्स की अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, और उनका मकसद क्या है। देखें, 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं, 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं। पहली क्या है, स्ट्रेट अप्रोच। ठीक है, पहली क्या है, स्ट्रेट अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है, सेकेंडरी अप्रोच। और तीसरी अप्रोच क्या है, टेस्टरी अप्रोच। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेट अप्रोच की होती है। स्ट्रेट अप्रोच, जैसे आप किसी फ्रेंड को या अपने किसी वार्म सर्कल पे किसी जानने वाले को अगर आप उसको इनवाइट करें तो स्ट्रेट अप्रोच की होती है, आपने सीधा उसको डायरेक्ट बोलना है, भाई मैं ये काम करता हूँ, मैं तुझे इस चीज़ के लिए इनवाइट करना हूँ, क्या तू इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। मतलब कोई आपने बात को घुमाना नहीं है, आपने सिंपल उससे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर टू द पॉइंट बात करना है कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट पर, इस इंटरनेशनल कंपनी में काम करता हूं, क्या तू इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, मैंने तुझसे इसलिए कॉन्टैक्ट किया है। ये होगी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी होती है थोड़ी सी घुमा फिरा कर बात करना। जैसे किसी को, जब हम किसी अननोन सर्कल पे बात कर रहे होते हैं, किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं, सो सेकेंडरी की होती है थोड़ी सी घुमा फिरा के बात करनी। ठीक है, ये वो अप्रोच होती है। और जो तीसरी है टेस्टरी, वो अप्रोच तब करते हैं जब कोई आपके सामने बहुत एटीट्यूड वाला बंदा आ रहा हो, या कोई ऐसा पर्सन आपके सामने हो जो अपनी मैं शो करवा रहा हो कि भाई मैं हूं, और आपके सामने वो बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हो, तो टेस्टरी अप्रोच को वहां पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इन अप्रोचेस को कैसे, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी की अप्रोच में आता है। ठीक है, अब आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। तो अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही सिखाने लगा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस पर्सन को किस अप्रोच की कैटेगरी के अंदर लेके आना है। सो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपने, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि उसमें आपने क्या ख्याल रखना है। आपने हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की नेचर को याद रखना है। आपको हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। अब नेचर किस किस टाइप की होती है, सो आपको वो बताने लगा हूं। कुछ पीपल होते हैं, कुछ पीपल होते हैं जो मनी माइंडेड होते हैं। ठीक है, जो पहली कैटेगरी है वो मनी माइंडेड पीपल्स की है। अब मनी माइंडेड पीपल्स के उनके नज़दीक सिर्फ पैसा ही सारी चीज़ है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नज़दीक सारे पैसा ही सारी चीज़ है। तो आपने क्या करना है, उनसे सिर्फ पैसे से रिलेटेड ही बात करनी है, पैसे से रिलेटेड ही उसको आपने बात करनी है, उसके साथ बस पैसा 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 और सिर्फ पैसे की आपने बात करनी है। ये पहली कैटेगरी आती है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या आती है, पीपल्स जो कि ऐसे लोग जो कि दूसरों की हेल्प करने से प्यार करते हैं। ठीक है, ऐसे लोग जो कि दूसरों की हेल्प करने के लिए होते हैं। तो आपने ऐसे कैटेगरी के पर्सन को सिर्फ ऐसे आपने इनवाइट करना है कि वो उसको, मतलब अपने ऐसा गाइड करना है कि भाई हम इस काम में दूसरे लोगों की हेल्प करेंगे।
हम गरीब लोगों की हेल्प करेंगे। आपने उसको इस तरीके से क्या करना है, इनवाइट करना है। जो तीसरी कैटेगरी है वो होते हैं एनालिटिकल पर्सन। एनालिटिकल से मुराद सर्चिंग वाले लोग, मतलब जैसे कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया तो वो आपको आगे से कहते हैं अच्छा मैं ना आपको इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करके बताऊंगा। तो ऐसे लोग वाकई सर्चिंग पर्सन होते हैं, एनालिटिकल पर्सन होते हैं। आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का जितना सर्चिंग मटेरियल है, हेड ऑफिस की लोकेशन, जितनी भी सर्चिंग मटेरियल है, आपने उस पर्सन को वो प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप उसको इनवाइट कर सकते हैं। और जो चौथी कैटेगरी है वो होते हैं पार्टी लवर्स, मतलब सिर्फ उन्होंने अय्याशी करनी होती है और पार्टी से मतलब होता है। सो आप उसको किस तरह इनवाइट कर सकते हैं, आप उसको इस तरह इनवाइट कर सकते हैं, भाई इस काम के अंदर ना हमारे बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी पार्टीज होती हैं, हम गेट टुगेदर करते हैं, बहुत से लोगों से, डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोगों से हमें मिलने को मौका मिलता है। सो ऐसे आप पर्सन को, ऐसी कैटेगरी के पर्सन को भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि 4 कैटेगरी के पर्सन होते हैं। तो देखिए जब आप किसी को इनवाइट कर रहे होते हैं ना, आप जब उसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, सो आपका यहाँ पे बात आती है आपके सेंस की, आपका सेंस कितना काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे बात आती है आपके सेंस की। जब आपका सेंस काम करेगा ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सा पर्सन किस कैटेगरी का है। मनी माइंडेड है, ठीक है, लोगों की हेल्प करने वाला है, ठीक है, एनालिटिकल है या पार्टी लवर है। आपको मिक्सचर भी मिल सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मनी माइंडेड और एक दूसरे की हेल्प करने वाले होते हैं, ठीक है, कुछ मिक्सचर आपको हर तरह के लोगों का मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो काम करना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा पर्सन किस नेचर का है। सो आज की जो अभी जो इस वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर और डेप्थ के अंदर इन्विटेशन सिखाई है। मैंने आपको बताया कि कहाँ हम मेजर मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि हम फेस टू फेस कैसे इनवाइट कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि हम कॉल के ऊपर कैसे इनवाइट कर सकते हैं, फिर आपको मैंने अप्रोचेस की काइंड बताएंगे किस तरह की अप्रोचेस हम कर सकते हैं, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि किस कैटेगरी का पर्सन होता है और किस तरह उसको हमने हैंडल करना है, किस तरीका उसको हमने इनवाइट करना है, कौन सी कैटेगरी के पर्सन को किस एंगल में हमने इनवाइट करके लेके आना। आई होप कि आपको आज की वीडियो के अंदर इन्विटेशन डेप्थ के अंदर, डिटेल के अंदर क्लियर होगी। सो आई होप कि इससे पहले आपको इतनी डिटेल के अंदर इनविटेशन किसी ने नहीं सिखाई होगी। सो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी तरह आपके पर्सन, आपके डाउनलाइंस भी इस चीज़ के अंदर मास्टरी हासिल करें, तो अपनी टीम के साथ, पूरी टीम के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करके मुझे इंस्पायर करें, और अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको इस तरह के जो भी कंटेंट या जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। So see you in next video. Till the time, play big.